हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है लेमार्किज्म, मतलब लेमार्क थ्योरी जो लेमार्क ने दी थी, जो कि एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था जिसने अपनी थ्योरी ट्रूली मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पब्लिश की थी अपनी पहली बुक में फिलॉसफी जूलॉजी। जो लेमार्किज्म थ्योरी है वो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन की एक थ्योरी है। जो लेमार्क था उसने दो प्रिंसिपल दिए थे। जो पहला प्रिंसिपल था वो था यूज़ एंड डिसयूज़, और सेकंड था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो यूज़ एंड डिसयूज़ है, पहली थ्योरी थी वो थी जो पहला प्रिंसिपल था वो था यूज़ एंड डिसयूज़, और सेकंड था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है यूज़ एंड डिसयूज़, उसमें क्या बताया था कि कोई भी बॉडी का पार्ट जिसका यूज़ ज़्यादा होगा वो उसका साइज़ लार्जर हो जाएगा और वो स्ट्रॉन्गर होगा, और जो मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक जो यूज़ ना हो या जिसका कम यूज़ हो वो पार्ट डिजेनरेट हो जाएगा। एग्जांपल देख सकते हैं हम अपेंडिक्स का। जैसे पहले अपेंडिक्स का ज़्यादा यूज़ होता था तो उसका साइज़ बड़ा था, लेकिन अब अपेंडिक्स का कोई यूज़ नहीं होता है तो उसका साइज़ छोटा हो गया है। और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में पास होना। जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स में है वो ऑफस्प्रिंग्स में पास हो जाएंगे थ्रू जीन्स। तो ये इसका मतलब है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये दो प्रिंसिपल दिए थे लेमार्क ने। तो जो लेमार्क थ्योरी है उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं? द इकोलॉजिकल कंडीशंस इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव कॉज इट टू हैव सर्टेन नीड्स। जिस भी कंडीशन में जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा उस इकोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से उसकी ज़रूरतें हो जाएंगी, मतलब उसकी नीड्स वैसी ही हो जाएंगी जैसे उसकी हैबिटेट होगी। और इनकी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, जो भी इनकी नीड्स हैं वो कैसे पूरी होंगी? या तो जो ओल्ड ऑर्गन्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन हो, या फिर न्यू ऑर्गन्स का प्रोडक्शन हो। या तो ओल्ड ऑर्गन्स में मॉडिफिकेशन हो या फिर न्यू ऑर्गन्स का प्रोडक्शन हो। और जो थर्ड पोस्टुलेट है उसका वो क्या है? बाय continual use of these rudimentary structure they increase in size and functional capacity, and by disuse they may be degenerated and lost। वही है यूज़ एंड डिसयूज़। अगर जो भी स्ट्रक्चर है या फिर जो भी ऑर्गन है वो ज़्यादा यूज़ होगा तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और उसकी फंक्शनल कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर उसका यूज़ नहीं होगा, मतलब वो डिसयूज़ होगा उसका, तो वो डिजेनरेट हो जाएगा या लॉस्ट हो जाएगा। जो इसका फोर्थ पोस्टुलेट है वो है कैरेक्टर चेंजेस ब्रॉट आउट बाय द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। जो भी कैरेक्टर चेंजेस ऑर्गेनिजम्स में आते हैं वो एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट होते हैं उसकी लाइफ साइकिल पे। बिकम हेरिडिटरी एंड दस कैन बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो भी एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस आएंगे ऑर्गेनिजम्स में वो क्या होंगे? हेरिडिटरी हो जाएंगे और ट्रांसमिट होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, या तो केव फिश। केव फिश क्या होते हैं? जो एंसेस्टर्स थे केव फिश के, वो काफ़ी लंबे टाइम तक डार्क में रहने की वजह से उनकी जो आँखों का यूज़ था वो कम हो गया था, तो इसीलिए वो क्या हुए थे? डिजेनरेट हो गई थी उनकी आइज़। तो इसीलिए वो केव फिश क्या ब्लाइंड है। वही कैरेक्टर्स उनके हेरिडिटरी हो गए और नेक्स्ट जनरेशन में पास होते गए। ऐसे ही जिराफ। जो पहले जिराफ थे उनकी नेक क्या थी? छोटी होती थी। तो जब खाने की कमी हुई, फूड की स्कार्सिटी हुई, तो शॉर्ट नेक जो एंसेस्टर्स थे उन्हें अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना पड़ा ताकि जो लीव्स हायर अप हैं ट्रीज़ पे उन तक वो पहुंच सके। तो ऐसे ऐसे होता गया, उनकी जनरेशन में स्ट्रेचिंग होती गई लीव उनकी नेक में। तो क्या हुआ? वो एक हेरिडिटरी कैरेक्टर बन गया जो कि उनकी जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता रहा, और अब क्या है? जिराफ की नेक जो है लंबी है। तो ये दो एग्जांपल्स है, केव फिश और जिराफ। तो ये था लेमार्किज्म, लेमार्क थ्योरी, जो कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन की एक थ्योरी है, लेमार्किज्म। थैंक यू सो मच।